हाय गाइस, मैं आपका द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश। आज हम लोग कुछ स्पोकन इंग्लिश को ध्यान में रखते हुए कुछ सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, अनुवाद कैसे करेंगे, यह सीखेंगे। जैसे कि मैं कहता हूं कि मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं कैसे बनाएंगे। ध्यान देंगे कि इंट्रोडक्टरी इट और इंट्रोडक्टरी देयर भी यूज होता है कुछ सेंटेंसेस में। इंट्रोडक्टरी इट क्यों कहते हैं? क्योंकि जब सेंटेंस का सब्जेक्ट अननोन हो तो सब्जेक्ट को बताने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए कभी कभी इट से और देयर से लगा करके सेंटेंसेस बनते हैं, जिसे हम लोग इंट्रोडक्टरी इट या इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। तो इसमें मैं ही तो हूं का इंग्लिश होगा सिंपल इट इज आई। मैं ही तो हूं, इस तरह आप सेंटेंसेस बनाएंगे। इट इज आई, वह ही तो है। इट इज ही। आई और ही जो पर्सनल प्रोनाउन है वो लास्ट में चला जाएगा और सब्जेक्ट बनकर के आएगा, इट आएगा। इट इज आई, इट इज ही, वह ही तो है जिसने मेरी कलम चुराई। इट इज ही हु स्टोलन माई पेन। याद रखिएगा कि आ पर ई पर जब सेंटेंस खत्म होता है तो अधूरे वाक्य कहलाते हैं और यह पास्ट इंडिफिनिट में जाता है। तो इट इज आई, इट इज ही हु स्टोलन माई पेन। यह वही तो है जिसने मेरी कलम चुराई। लेकिन चुराई है, चुका है, चुकी है, आ है, ई है आ जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है। तो फिर हो जाता इट इज ही हु हैज स्टोलन माई पेन। यह वही तो है जिसने मेरी कलम चुराई है। इट इज ही हु हैज स्टोलन माई पेन। तो आप इसे पॉज करके वीडियो को सुनिए बार बार एंड रिपीट कीजिए। रिपीट लाइक अ चाइल्ड इन योर माइंड। बच्चों की तरह रिपीटेशन आपको सिखा देता है। हार्ड से हार्ड आप नए नए सॉन्ग को, रैप सॉन्ग जिसे कहते हैं या कई ऐसे सॉन्ग कहते हैं जिसे आप लोग सीख जाते हैं क्योंकि आप लोग उसे रिपीट करते हैं। लेकिन पढ़ाई हम लोग इसलिए भूल जाते हैं कि पाठ फेरा ना गया, रोटी बदली नहीं गई, इसलिए रोटी जल गई, और पाठ फेरा नहीं गया तो पाठ भूल गए। तो रिपीट लाइक अ चाइल्ड इन योर माइंड। अपने दिमाग में बच्चों की तरह भी रिपीट करें कि व्हाट्स योर टीचर इज सेइंग। आपका शिक्षक क्या कह रहा है। इंग्लिश और हिंदी को पढ़िए। तो एक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, मैं जाता हूं, जिसे आप जानते हैं कि उसे आप बनाएंगे आई, और आई को इस टेंस में हम प्लूरल वाले साइड में काउंट करते हैं। तो आई गो होता है क्योंकि गो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है। लेकिन मैं नहीं जाता हूं का डोंट लगता है या डू नॉट। आई डू नॉट गो या आई डोंट गो, इस छोटा सा यहां पे आई डोंट गो ऐसे लिखते हैं आप, आई डोंट गो। लेकिन जब सेंटेंस होता है मैं जाता तो हूं, तो यह जोरदार कथन है, इस पर जोर दिया गया है और प्रभाव दिया गया है, प्रभावात्मक कथन है, जोरदार कथन है। इसको इंफैटिक सेंटेंस कहते हैं। तो इसको बनता है मैं जाता तो हूं, आई डू गो। जो यहां निगेटिव वाला डू और डज नॉट जो आता था तो उसी में से डू और डज का यूज करके हम बनाएंगे। आई गो मैं जाता हूं, आई डोंट गो मैं नहीं जाता हूं, मैं जाता तो हूं, आई डू गो। और ठीक उसी तरह वह जाता तो हो जाएगा ही डज गो। ही डज गो, वह जाता है, ही गोज। वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो, ही डजंट गो। और वह जाता तो है, ही डज गो। वह पढ़ती तो है, तो यहां जब यहां पढ़ती आया है तो इसका मतलब ही नहीं है, सी है, सब्जेक्ट है। तो सी डज रीड, सी डज रीड। वह पढ़ती तो है। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाता हूं और आगे स्पोकन इंग्लिश की सहायता, स्पोकन इंग्लिश के लिए किस तरह के सेंटेंस बनाने हैं वो मैं आपको बताता रहूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ पढ़ते रहिए। द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश। बच्चों, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस तरह के सेंटेंसेस दे रहा हूं।
जिसको आप सॉल्व करें अपने नोटबुक में और कमेंट में भी मुझे उसका आंसर लिख करके दिखाएं कि मैं ही तो हूं, इट इज आई, वही तो है, इट इज ही, वे ही तो है, इट इज दे, मैं जाता तो हूं, आई डू गो, वह जाता तो है, ही डज गो। इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं कि वह अवश्य जाता है, मैं अवश्य जाता हूं। इसका मतलब यही होता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उसे बनाइए और कमेंट में लिखकर मुझे दिखाइए।